आधी क्लासेस में निकलता गर्मी लग रही है तेरे गर्मी लग रही है गर्मी एसी बंद होगी चले कौन सा मिली आज का तारीख 26 है मतलब परसों ना कल नहीं है जय श्री राम जय श्री राम वाह वाह जब मैं रील देखा जय श्री राम देखो ना भाई मेरे पापा दिन से नहीं देखा मैं रील तो यार। हाँ यार बातें नहीं चाहिए बस आज में से आया मतलब थोड़े मैसेज आ जाएगा कल से तो बचे फिर और 31 एमिली 31 कल तो गया था सर मेरे कल वाटर पार्क जाना है सुबह सुबह से 6 वो अच्छा है उनको जाना है सही मैं भी चलूँगा बातें नहीं चाहिए इसके अलावा कुछ है क्या HW का करूँगा 7 और क्या है? कोई बैकअप कितना बस ज़्यादा नहीं 30 है खत्म कर दो अगली वेट तो पूछेगा भी नहीं तो से मॉड्यूल है मॉड्यूल नहीं है। अच्छा मूडी मजा आएगी मेरे वाइस उर्दू वाले दोस्त ने दिया एक्स्ट्रा लेकिन बच्चे के इसका दोस्त था उसने छोड़ दी कुछ उसके नाम पे मैंने कराया बिहार किताब क्या हुआ Question number 6. Write the following reaction in decreasing order of electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction में मैंने आपको फैक्टर्स बता रखे हैं कि रिएक्शन फास्ट कैसे हो सकती है। इसमें एक फैक्टर है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए इन एल्की तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स क्या लगा रखे हैं हमने। एक है CH3 है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H, एक है OCH3 इसका होता है प्लस है और एक ये NH3 इसका भी क्या होता है प्लस है। अब यहाँ पे आपके GOC काम आने वाली है कि ज़्यादा किसका होता है प्लस है तो ये एकदम बेसिक चीज होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है N या O इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होने का मतलब क्या होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट्स साइड ज्यादा है उसकी तो लोन फिर ऑक्सीजन डोनेट कर पाएगा उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा ना क्यों उसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी है उसकी डोनेट करने की नहीं इसलिए प्लस एम वीक होता है ऑक्सीजन वालों का उससे बेटर नाइट्रोजन वाला है नाइट्रोजन में लोन पेयर है बिल्कुल है और वो डोनेट भी कर देगा क्यों उसकी ये वैल्यू इतनी हाई नहीं होती है ऑक्सीजन इतनी तो नहीं है इसलिए प्लस एम मॉलिक्यूल किसका हो गया नाइट्रोजन का जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतना ही देखो ये नेगेटिव चार्ज आ रहे होंगे नेगेटिव चार्ज आएंगे एल्कीन के अंदर उतना ही बढ़िया हम अटैच कर सकते हैं HCl में से H+ क्लियर है तो PQR में बेस्ट कौन सा होगा R बेस्ट हो गया नेक्स्ट क्या आएगा Q सबसे खराब कौन सा है P में ओनली प्लस H है R और Q में प्लस है ऐसे करना है समझ लिएगा 7 सेम लॉजिक तो बताओ ये Cl का क्या इफेक्ट होता है -I और +M दो होते हैं और ज्यादा पावरफुल क्या होता है -I मोर पावरफुल देन +M पढ़ा दिया जाता है जीओसी के मैंने पढ़ाया था क्लास में जीओसी सेकंड में देखते हैं सेकंड में पूरी +H बढ़ रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड में 7th कर रहे हैं 7th में सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है एल्कीन थर्ड में
माइनस है, खराब हो गया, ज्यादा खराब हो रहा है। फोर्थ वाला तो और ज्यादा खराब है। कितने माइनस जब रखे फोर्थ वाले में? 4 है माइनस है। Cl क्या होता है? ऐसा वाला ही माइनस है, लगेगा इसको। 4 साइड से लग रहा है माइनस है, बहुत ही खराब हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब हो गई इसकी। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना मुश्किल होगा, रेट कम हो जाएगी। बट रिजल्ट हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? एल्कीन में से इलेक्ट्रॉन गए, इस डायरेक्शन में होता है, प्लस चार्ज आ रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल खुद के पास प्लस होता है। क्यों ऐड होना चाहेगा वो ऐसी जगह पे? स्टेबल की बात है नहीं बेटा, ये तो डेफिनेटली पूछिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी तो ऐड होगा। इसमें ऐड ही नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है, कम हो गई ड्यू टू माइनस है, खराब हो गया ऑप्शन। समझ गएगा? ये कराया तो भाई, ऐसा केस कराया था नहीं? 1-methyl cyclopentene, इसको कन्वर्ट करना है इसमें करना है। तो मल्टीपल ऑप्शन अपने पास ये, अगर BD3 यूज करते हैं तो बोरॉन कहाँ लगेगा? कहाँ लगता है बोरॉन? क्या लॉजिक बता रखा है? स्टेरिक इंडेक्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, वहां पर बोरॉन अटैच होता है। स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पे है? 1 या 2? 1 पे है, कम। क्यों है कम? एक तो क्या ही आ गया, H आ गया। इधर देखो, ये बल्कि इधर भी बल्कि, ये खराब पोजीशन है, यहाँ नहीं लगाना बोरॉन को, बोरॉन यहाँ लगेगा। और बोरॉन अगर यहाँ लग गया तो डी लगाएंगे ना, तो यहाँ पे तो यहाँ चाहिए डी या थोड़ा एक बॉन्ड छोड़ के चाहिए वाला, तो ये नहीं लेना, ये तो गलत है। दूसरा कंडीशन क्या था? BH3 विथ ये होता है, इसमें कहाँ लगता है? ये बोरॉन के अपोजिट वाली जगह होती है, वहां लगता है, बोरॉन वाली जगह पे लगता है, बोरॉन वाली जगह पे लगता है। क्यों? क्या करता है इससे? B+ और बोरॉन को जो अटैच करेंगे यहाँ पे, बोरॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरॉन कार्बन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? कार्बन की होती है, तो उसमें डेल्टा माइनस होता है, तो D+ ना अटैच करेंगे, डेल्टा माइनस है, इसको हटा देना, यही चाहिए, ये वाला लगेगा। CH3COOD ये चाहिए होगा, ये वाला ऑप्शन है। हो गया ये Mle31। Mle32, बताइए। 6 जितना दांत अपने बैग में होगा। एक्सरसाइज बने बनी भी तो बस। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइलिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑस्मिक हाइड्रोक्साइड ऑस्मिक एस्टर, तो ये जो चीज बनती है इसको बोलते हैं ऑस्मिक एस्टर। बीच में ये बनता है, फिर एक बॉन्ड ब्रेक होता है, पता है।
यह सब क्या होता है ये? अच्छा, ठीक। हो गया ये? हमने ये एल्काइन शुरू करा था, लास्ट चैप्टर आ रही है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस, ये तो करा दिया मैंने, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवा देगा क्या? सेम सिमिलर एज दैट ऑफ एल्कीन्स। एमली 33 कर लेना। प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी similar to that of alkenes. Chemical properties लिखेंगे, chemical properties। बहुत सारी करवा दी ऑलरेडी। फर्स्ट देखो हाइड्रोजनेशन, अमीनो ऑलरेडी कवर्ड। कितने टाइप के बता रहे हैं? कौन से एडिशन होते हैं यहाँ पे? सिर्फ और एक और होता है एंटी वाला, कौन सा एग्जांपल है? एंटी एडिशन वाला कौन सा एग्जांपल है? क्या बोलते हैं उसको? याद करोगे बेटा तो ही कर पाओगे, याद नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, याद तुमको ही करना है। लिखोगे बार बार याद हो जाता है, नहीं लिखोगे नहीं होगा याद, क्वेश्चन भी नहीं होगा। एंटी एडिशन वाला कौन सा होता है? बर्ड्स रिडक्शन बोलते हैं उसको। क्या लेते हैं उसके अंदर? सोडियम या फिर लिथियम विद लिक्विड NH3। क्या बनता है? एंटी एडिशन करेंगे एल्काइन से, क्या बनता है उसमें? ट्रांस बनेगा। एक तो ये हो गया। एक और कराया था सिन एडिशन वाले। सिन एडिशन वाले में ऐसा, अगर मैंने H2Na ले लिया, H2Na एल्काइन विद H2Na, क्या बनेगा? सीधे एल्कीन बनेगा। रुकता नहीं है वो। अगर रोकना है मुझे एल्कीन पे, क्या लेना पड़ेगा? पॉइजन कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। पॉइजन कैटलिस्ट का नाम मैंने बताया था आपको, क्या लेते हैं? लिंडार कैटलिस्ट। और एक और बताया था H2PDBS4 बेरियम सल्फेट लेते हैं। क्या बनता है उससे? एल्कीन बनता है। कौन सा बनता है? एल्कीन। सिन एडिशन है, क्या बनेगा? सिस एल्कीन बनता है। सिस ऑलरेडी कवर्ड है, दोबारा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन यूज करते हैं, इसका नाम है खुशरो रिएक्शन। मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं यहाँ पे HgSO4 with H2SO4। ये मिलता है फाइनली। HgSO4 में मरकरी पे कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? +2 आएगा। क्यों? SO4 पे क्या होता है? -2। बैलेंस आउट करने के लिए Hg क्या आएगा? +2। Hg +2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है क्या? यहाँ पे पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन टुकड़े होते हैं, Hg +2 उसमें जाके फंस जाता है बीच में।
जगह बच जाएगा। बताओ क्या ये एनसीसी बन चुका है क्या? रीअरेंजमेंट होता है क्या एनसीसी में? नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। अब हम किसका अटैक करेंगे? H2 का अटैक करा देना। कहाँ करेंगे? तो एग्जाम्पल एक सिंपल सा ही है, कहीं पर भी करा दो, यहाँ तो सेम ही है। ये अटैक करा के इस Hg को भी निकाल के पहले ये बनेगा। तो ये चीज मैंने आपको करा रखी है कि डबल बॉन्ड के पास में COH आता है, क्या बोलते हैं इसको? इनॉल। इनॉल बोलते हैं इसको। क्या होता है यहाँ पे? कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? इनॉल कहाँ करा है हमने? टॉटोमेरिज्म होता है, स्टेबल थोड़ी ना होता है। स्टेबल फॉर्म बनाओगे इसकी, फाइनली क्या मिलेगा? ये वाला स्टेप है टॉटोमेरिज्म। पॉइंट्स में लिख देना। एनसीसी फॉर्मेशन, एनसीसी क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट लिख देना नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट लिखो follows Markovnikov rule, follows Markovnikov rule। नेक्स्ट लिखो last step is automatism। करो एग्जाम्पल। भविष्य भविष्य देख रहे हैं। जनवरी एक भविष्य को देख रहे हो। अरे मैं जो किसी वजह से भविष्य लास्ट उसका वेट शॉट लगा सेकंड कौन बटन तो काम नहीं करेगा। अरे खाता है भाई, ऐसा कुछ है इसमें। बस गाने वाने में चला वो बंदा बड़ी बाजी ये मैं सिर्फ दादी के लिए किया दादी की सेम सही हुआ लाइट लाइट मतलब सोच भाई है ना क्या है? लाइट क्रिकेट पर नहीं सही है। ये कैसे रहा?
कैसे से कर सकते हैं पर रिक्वायर्ड नहीं है। क्या लिखा रखा है? फॉलोज कहाँ अटैच कर देंगे? 1 या 2? OH कहाँ अटैच कर देंगे? 1 पे अगर अटैच करते हो तो ऐसा कुछ आएगा? फिर क्या करते हैं इसके बाद? थर्ड मैकेनिज्म का ये आ गया। डायरेक्ट करना आना चाहिए मैकेनिज्म, ठीक है, पता होना चाहिए, ऐसे बनता है ये बीच में और कुछ नहीं है इसमें। ये नेक्स्ट लिखो। Addition of Cl2 Br2 पहले कराया है मैंने, ये एल्कीन में कराया था, ये कराया था। कौन सा एडिशन होता है? केस कराए थे, 2 केस कराए थे, HCl और CCl2 वाले। HCl में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। HCl कौन सा वाला केस होता है? केस 1, उसमें तो प्रॉपर कार्बन आ रहा होता है, वो तो नहीं है ये। कौन सा केस है? केस 2 लोकल वाला। बीच में क्या बनता है? NCC। कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन करोगे इसमें क्या बन जाएगा? ये अपोजिट लगाना है आपको। अपोजिट लगाओगे तो क्या ये ट्रांस आता है इसमें। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, अगर आपने करते गए रिएक्शन एक बार कर दी ये भी जाएगा। ये तो जानते ही हैं, ये तो पहले करा देते हैं। एल्कीन वाला नहीं, ये है यहाँ जो बताया मैंने। क्लोरीन का कलर क्या होता है? क्लोरीन गैस होती है क्या? क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? नीला पीला हरा नीला क्या होता है? ग्रीनिश येलो। ऐसे ब्रोमीन क्या होता है? ब्राउनिश रेड। क्या वो खत्म हो गई इस रिएक्शन के अंदर? Cl2 खत्म हुई कि नहीं? अटैच कर दिया मैंने Cl खत्म हो गई। कलर भी क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। कलर फेड हो जाएगा। अगर फेड हो गया तो मुझे पता पड़ जाएगा रिएक्शन हो गई है। और रिएक्शन अगर हो गई है तो कहाँ हो सकती है? एल्कीन में भी पॉसिबल है और एल्काइन में भी पॉसिबल है। तो ये टेस्ट होता है फॉर अनसैचुरेशन कि डबल बॉन्ड है क्या कंपाउंड के अंदर, उसके लिए टेस्ट होता है। ये ब्रोमीन ऐड करोगे, ब्रोमीन का ब्राउनिश रेड कलर फट जाएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा, फेड हो जाएगा। दोनों के लिए होता है, एल्कीन एल्काइन दोनों के लिए होता है। लिख देना ऐसे नोट बना के। Bromine water test can be used for identification of alkenes or alkynes. Next लिखना, if bromine decolorizes
decolorizes there must be unsaturation. There must be unsaturation present in the compound. Present in the compound. Unsaturation मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उस कंपाउंड में। फिर इसके लिए क्या लिख दोगे? HCC फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट, एंटी एडिशन, next addition of HBr. HX जनरल बात करेंगे तो HX सोचो क्या निकलता है इसमें से? H plus X minus कैसे अटैच करूंगा? कहाँ करूंगा अटैच? बताओ करूंगी X minus अटैच होगा क्या? X minus आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? अगर इस पे देखो आप क्या चार्ज है और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये नहीं जाना चाहता लेकिन ये जरूर जाएगा। कहाँ जाएगा? 1 2 एक से तो ये बनेगा, एक से ऐसे बनेगा। कहाँ भेजना है? बढ़िया वन पे उसमें भी करना है बस इसमें प्लस साइन को ज्यादा अच्छा चाहिए ना, ज्यादा चाहिए प्लस साइन। प्लस चार्ज कहाँ बनाएंगे? ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ये sp2 तो इधर भी sp2 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन कितने H3 लगा रखे हैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो सकता है, इसमें नहीं होता है इस केस में, लेकिन प्लस साइन जरूर है यहाँ पे। इधर भी है प्लस साइन, तो डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, अगर डिस्टेंस चेंज कर दोगे वीक हो जाता है वो। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो रही, 2 बॉन्ड डिस्टेंस हो रही, प्लस साइन लग रहा है इसका, लेकिन खराब हो गया है। मेटल ये वाला है, ये वाला बनाएंगे और ये बनाने के लिए H कहाँ अटैच करेंगे? यहाँ पर करना है H अटैच, H प्लस। अब ये X माइनस कहाँ अटैच कर दूंगा? यहाँ पे हो गया। ये वाला बन सकता है, माइनर बना देना है इसको। वेरी यस, ये बनेगा मेजर, ये स्टेबल है बीच में बढ़िया ड्यू टू प्लस आई। मुझे तो आंसर चाहिए, जे का आंसर का चाहिए लॉजिक। X माइनस और ये प्लस अटैच कर दो। H में तो अटैच हो चुका है बेटा, तभी तो आता है प्लस। उसके लिए ये वाला जो कार्बन है ये प्रॉपर आपका sp2 होना चाहिए। ये sp2 नहीं है, इसमें sp कैरेक्टर आ रहे हैं, इसमें sp में नहीं होगा।
क्लोजली बॉन्डेड होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये जाएगा नहीं छोड़ के, sp2 वाला टूट जाता है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये आ गया। अब बताओ, एक बार करा मैंने स्टेप HX, अब क्या होगा, फिर से दो ऑप्शन है, 1 या 2। H प्लस कहाँ पे लगाया मैंने, अगर 1 पे लगा दिया तो ये बनेगा, अगर 2 पे लगाया है H प्लस को तो ये बनेगा। बताओ कौन सा अच्छा। कार्बोडाइन को स्टेबल करने के लिए मेरे पास फर्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखो एक तो H है यहाँ पे 1 अल्फा H, और क्या है, कॉमन नहीं, कॉमन तो हटा देना। इसको स्टेबल करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, 6 अल्फा H है। हाँ, ये हाइड्रोजन का यहाँ पे माइनस साइन भी लग रहा होगा, खराब कर रहा है वो, और माइनस साइन जानते हैं, अच्छा प्लस साइन भी होता है, और माइनस साइन जानते हैं ज्यादा होता है प्लस साइन से। तो फाइनली बताओ क्या हुआ, अच्छा ज्यादा पावरफुल इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। और 19-20 वाला फर्क है या वो ज्यादा ही फर्क है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है। इधर तो एक ही अल्फा H आ रहा है, 6 आ रहे हैं अल्फा H यहाँ पे, ये ज्यादा स्टेबल है, यही बनेगा। और दोबारा x माइनस कहाँ लाएंगे हम, इसी में लगाना है, दूसरा x जो है वो भी यही लगेगा, जहाँ पहली बार हाइड्रोजन लगेगा उधर ही लगेगा वहाँ। फॉर एग्जांपल है रिजल्ट डेटा खराब होता है, माइनस सही ज्यादा पॉजिटिव होता है, उसी में माइनस सही ज्यादा पॉजिटिव होता है प्लस हेलोजेंस के। तो एक कहाँ से आया? मैंने दो कराए थे, जेमिनल और विसिनल। यहाँ पे ये जुड़ा, कौन सा यहाँ है? पे एक जुड़ा। जेमिनल मेरा लॉजिक एक ही कार्बन पे हेलोजन अगर अटैच कर दिया आपने दोनों, जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल डाई मिलेगी। पास पास वाले कार्बन पे अटैच करते हैं तो क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। ये है जेमिनल। एल्काइन के लिए क्या लिख देंगे, कार्बोडाइन फॉर्मेशन, क्लासिकल कार्बोडाइन फॉर्मेशन लिखो। कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, मार्कोव-निकोव है, मार्कोव-निकोव रूल। बताओ और है इसमें तो जो करंट आने वाला है सर, उसी के बेसिस में बताएंगे। क्या चीज, कार्बोडाइन, मार्कोव-निकोव रूल। क्या लिखा है, क्लासिकल कार्बोडाइन। हाँ
ये बताएंगे करके। यहाँ नहीं पहुँचा वो इतना कष्ट भविष्य आएगा, भविष्य दिख रहा है नहीं इससे आगे बढ़े नहीं तो बस 2 मिनट से आगे बढ़ी चल रहा है देख अभी से फटने लग ये पीछे हट गया। देख अभी से फटने लग गई। अगर मैंने H यहाँ अटैच करा, ये आएगा। तो ये होता है ना मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइल बनाता है क्या? तो ये स्टेबल नहीं है, ये वाला कार्बोनाइल स्टेबल नहीं है क्या? कैसे है? रेजोनेंस है और जो तुमने बना दी है उसमें तुमने ये वाला कार्बोनाइल बनाया है। ये वाला बनाया है जिससे X माइनस अटैच करा हुआ है। तो मेजर क्या आएगा? कौन सा आएगा मेजर? ये मेजर नहीं है, मैंने कहीं बीच में सबसे ये आता है मेजर। क्यों? क्योंकि बीच में बीच में हो गया फिर उससे क्या हुआ? रेजोनेंस नहीं होता उससे। बढ़िया हो गया बीच में नहीं हो सकता रेजोनेंस उसमें। क्यों? रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था एक्स्ट्रा क्लास बुला के, कंडीशन होती है रेजोनेंस की। आपने तो ली थी रेजोनेंस तभी होता है जब ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते हैं। इसमें सेम प्लेन में ही नहीं हो। क्यों नहीं है सेम प्लेन में? ये क्यूबिलीन में मैंने बता रखा है आपको ये वाली चीज। ये ऑर्बिटल और ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ये सेम प्लेन में होते हैं क्या? ये डबल बॉन्ड है ना, इवन नंबर है। क्या होता है? पर्पेंडिकुलर प्लेन में होते हैं क्या? क्यूबिलीन एलीन वाला एग्जांपल जो लिया था। इसलिए जो ऑर्बिटल यहाँ पर हो रहा होगा ये वाला, ये अलग प्लेन में चल रहा है 3D, ऐसे ही ये इस प्लेन में है और जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे वाले प्लेन में है। तो ये रेजोनेंस हो ही नहीं सकता जो तुमको लग रहा है कि रेजोनेंस हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जी एडवांस का p/q नहीं है, पुराने टाइम पे पूछा हुआ है। ये नहीं होगा, ये ना तो बनेगा ना कुछ स्टेबल है ये। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें क्या लग रहा है? प्लस नहीं लग रहा है। इस वजह से ये बनता है। किसी भी उठा के ले लेना एडवांस में। समझे? मतलब फाइनली क्या है? ये लगा दो। अब असली बात हाँ तो सही है समझ गए क्या? पेस्ट होता है लिख देना ऐसे। नहीं लिखो इसमें एक्सप्लेनेशन ये। No resonance in first. No resonance in first as vacant orbital. As vacant orbital and pi
pi orbitals are in perpendicular plane. ठीक है, इसमें नहीं, नेक्स्ट लिखो। इसमें देना HBO रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन्स के अंदर, वो हम एल्काइन्स में अगर कराएंगे तो क्या होगा? बताओ, सेम लॉजिक है। बोरॉन कहां पर अटैच करूं? 1 या 2? मेजर 1 या 2? क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ तो कार्बन चाहिए ना दूसरी वाली, उसकी वजह से कर रहा हूँ ना। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है, बोरॉन यहीं अटैच कर दे रहा हूँ। बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैथ के हिसाब से नेगेटिव ये आगे पहले स्टेप पॉजिटिव हिसाब से नेगेटिव जाती है, कैल कर जाती है पहले। पूरी कैलकुलेट नहीं करेंगे, शॉर्टकट समझो आप। H2O2 OH- से क्या बनेगा और CH3COH डालेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होता है? OH आता है क्या? OH कहाँ अटैच होता है? यहाँ पर BH2 होता है, वहीं अटैच होता है OH। तो क्या आ जाएगा? ये आ गया। अब क्या हो जाएगा? डॉट ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा। समझ रही? इसको ना D कर दो, इसको C3CO_D। ये D कहाँ लगेगा? बोरॉन पे क्या होता है? डेल्टा बोरॉन कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? कार्बन है। और ये नॉर्मल कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है क्या? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से परसेंटेज S बढ़ जाता है क्या? डबल बॉन्ड वाले कार्बन में परसेंटेज S कितना होता है? 33 है ना। और सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं CH को लेते कितना होता है? 25। जितना ज्यादा परसेंटेज S उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले ही ज्यादा था कार्बन, यहाँ पे और ज्यादा हो गया है। क्या है कि कार्बन चार्ज क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। बोरॉन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। CH3COD में से कौन सा आयन निकलता है? D+। कहाँ जाना चाहेगा? कहाँ जाना चाहेगा? कहाँ है नेगेटिव? कार्बन के ऊपर, वहां लगाना है। सिस एल्कीन मिलता है इससे। नीचे कर दो। दिखता रहो बोर्ड पे लिख दे तो
ज़्यादा पड़ इसमें भी कौन सा एडिशन होता है? से ये सेम साइड से अटैच होता है। से क्या चीज़? इसके वो सिर्फ हाइड्रोबोरेशन के लिए लिखा होता है वो इसे रेडिएशन, ठीक है। कौन सा रूल लगता है? आगे कौन सा रूल है? एंटी मार्कोव, इससे आपको ये एल्डिहाइड मिल रहा है, कीटोन नहीं मिलता है। इस वाले में नहीं मिलेगा। ये भी आता है नेक्स्ट लिखो। रिजोल्यूशन आपको ऑलरेडी करा दिया है, टेबल ऊपर करा दिया है। एग्जांपल्स लिखेंगे नेक्स्ट। भी आता है बेसिक्स ये तो PWD लेक्चर करवाने मुझे बचा लिया। मैंने याद करके सबसे भूल गया। PWD पता है आपको भी बन जाएगी अगर आप एक लेक्चर लेंगे चलो देखिए। तो कुछ समय निकाल के PWD एक क्यों सब देखो समझ में आएगा। गन्ना जल्दी करेगा, क्या गन्ना जल्दी करेगा। कल आके जल्दी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भैया जल्दी पहुँचाएंगे। मुझसे याद है लेकिन जाके मुझको याद करना चाहिए इतना वर्किंग ऑन इस मास्टर। मैं ये 3-4 निकाल कोचिंग की तरफ से फ़ोन नहीं करता, कोचिंग की तरफ से फ़ोन नहीं करता। क्या होगा उसका नंबर दे रखा हूँ मेरी तरह कार्ड देता हूँ। सही है डेमो दे रेफरेंस भाई मेरे नंबर गया है तो अपना नंबर मेरे पे अगर आप कह रहा हूँ डेमो दे देते हैं क्या पता है मेरे सामने आप उस ऑनलाइन कर रहा क्या कह रहा हूँ डेमो दे रेफरेंस इसमें करवा लो यही करेगा रेफरेंस कोई बड़ी बात थोड़ी है। फर्स्ट रनर शुरू के 4 कर सकते हो, फिफ्थ और सिक्स मैंने अभी बताया नहीं। NaNH2 strong base, very strong base। यस सर। एसिडिक H है क्या कोई? एसिडिक H इसके अंदर एसिडिक H है। टर्मिनल एल्काइन वाले जो H होते हैं these are acidic H।
ये निकाल देना बस। इस H को निकाल दो, इस NH2 माइनस के साथ में क्या बन जाएगा ये? NH3 गैस गई, क्या मिलेगा अभी? याद है? समझ गए? फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन है, फर्स्ट पीछे मैंने कराया था लास्ट में, क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल बोलते हैं, मुझे याद आ रहा है ये। थर्ड बताओ। थर्ड है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है पर ये काम आता है कंपाउंड बाद में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन विद हीट कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है इससे। ये मैंने आपको लिखा है लास्ट क्लास के अंदर। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? इथाइन HC∏CH इस तरह से बनता है ये। फोर्थ वाला बताओ, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये? ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या आ जाएगा इसमें? ये हटाएंगे रेडिकल, ये हटाएंगे रेडिकल, क्या हो गया ये स्टेबल होता है क्या? एंटी एरोमेटिक सब्सटेंसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डाइमराइज होने की। एंटी एरोमेटिक विल कंबाइन विद अनदर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड टू डाइमराइज। डाइमराइजेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे। एक और लेकर आओ ऐसा, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होते हैं यहाँ पे और ये मिल जाएगा फाइनली। अब है क्या एंटी एरोमेटिक? अब नहीं है, तो पहले ज्यादा सिंपल हो गया था, अब थोड़ा सा पहले से तो बेटर है, फायदा हुआ स्टेबिलिटी वाइज। डाइमराइजेशन प्रोसेस होती है। ये क्या चीज है? ये बात पढ़ेंगे डिटेल में एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। अभी आप बस ये चीज समझो, टॉलेरेंस रिएजेंट आप इसको कहते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड पता करने के लिए कंपाउंड में एल्डिहाइड है क्या, ये डालते हैं। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो भी यहाँ पे रिएक्शन होती है और इससे मिलता है वाइट कलर का PPT, ये बन जाएगा। अगर वाइट PPT आ गया ये, यानी क्या चीज होगी? पक्का से एल्काइन होगा। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड के अंदर ना वाइट PPT नहीं आता, सिल्वर PPT आता है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर सिल्वर मिरर नहीं है लेकिन ये वाइट ये आएगा। लैब में भी कराते हैं, स्कूल में भी कराते हैं, तो इसमें होता है शायद ये, अगर मुझे याद आ रहा है। पहली सॉल्यूशन ये भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ही करेंगे। ये होता है कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर +2 +1 होता है Cu2O। रेड कलर का PPT आता है यहाँ पे। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है दोनों।
एल्काइंस एंड हो गया है, नहीं है इसमें। हाइड्रोकार्बन एंड नहीं हुआ है अभी। हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एल्कीन एल्काइन नहीं होता है, एक और चीज होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स। कनेक्टेड है सारा, काफी सारे रिएक्शन कॉमन सी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। सबसे इम्पोर्टेंट वो एक्स्ट्रा वाली चीज ही होती है। शुरू करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये नारायण के मॉड्यूल सिस्टम जो है उसके हिसाब से नया चैप्टर है ये, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेम ही है चैप्टर, हाइड्रोकार्बन नहीं आता है ये। एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। एक मैं शीट और प्रोवाइड करवा दूंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, सारे उसमें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक लोग ये सारे दे रखे हैं उसके अंदर, और उसमें से आप करोगे तो इजीली हो जाएगा पता करना ये एरोमेटिक है नहीं है क्या है। क्या कंडीशन चाहिए होगी एरोमेटिक बनने के लिए? 4 कंडीशन चाहिए, बताओ। पहला क्या है? रिंग होनी चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, पहला। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम जो होते हैं रिंग के वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए सारे। थर्ड क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम पे घूमना चाहिए, जरूरी नहीं कार्बन एटम ही हो, पर रिंग के हर एटम पे घूमना चाहिए। लास्ट क्या है? अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रिंग के अंदर, 4n+2 में n 0 से शुरू होता है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी हो सकता है। 2 के बाद नंबर क्या आएगा? 1 ऐड करो, 1 डालो उसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बेंजीन में 6 होते हैं, एक और 2 करो उसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से भी आ सकता है एरोमेटिक, और एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। ये 4 को चाहिए होता है, चाहो तो लिख सकते हो ये उसी भी करा दिया जाता है, वैसे करा दो। For a compound to be called, for a compound to be called aromatic, for a compound to be called aromatic, it must fulfill all of the following conditions, all of the following conditions. First लिखेंगे cyclic structure, cyclic structure. Second लिखेंगे planar, planar ring. थर्ड लिखेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इनसाइड रिंग। कंप्लीट कॉन्जुगेशन इनसाइड रिंग। फोर्थ लिखेंगे